देखो जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था सिस्टम 1 और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। आज हम सिस्टम 2 सीखेंगे और उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे पहले और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि सिस्टम 1 क्या कहता है। सिस्टम 1 ये कहता है कि ना, आप एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी परचेज की एंट्री भी बनाओ, डेप्रीसिएशन की एंट्री भी बनाओ, सेल की एंट्री भी बनाओ और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल की एंट्री भी बनाओ। जबकि सिस्टम 2 क्या कहता है, सिस्टम 2 ये कहता है कि ना, आप एक काम करो, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाओ और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल की एंट्री, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन की एंट्री लिखो। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि डेप्रीसिएशन की एंट्री बार बार होती है और बार बार डेप्रीसिएशन की एंट्री होने की वजह से गलतियों के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए हमने डेप्रीसिएशन की एंट्री के लिए एक सेपरेट अकाउंट फॉर्म कर लिया जिसका की नाम हमने रखा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब हम लोगों के पास में इस काम को करने के लिए क्या तरीका है, पहले तो मेरी बात सुनो कि हम किस तरीके के स्टेप फॉलो करेंगे इस काम को करते हुए। ठीक, ध्यान से सुनना। हाँ जी, तो सिस्टम 2 क्या कह रहा है? सिस्टम 2 ये कह रहा है कि ना, आप दो अकाउंट मेंटेन करो। एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक डेप्रीसिएशन अकाउंट जिसका कि नाम आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट रखो। और सारे प्रोविजन क्या होते हैं, इसकी नेचर क्या है? ये एक तरीके की लाइबिलिटी है और प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट है। अब स्टेप क्या फॉलो किए जाएंगे? स्टेप फॉलो किए जाएंगे इसमें इस तरीके से। सबसे पहले एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जाएगी, तो एंट्री फॉर परचेज कहां पे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। अच्छा, फिर उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री लिखी जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी जनरल एंट्री सीखेंगे कि क्या होती है इनकी। अच्छा, फिर सेकंड थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक टाइम आएगा जबकि सेल करनी होगी, जबकि सेल करनी होगी, तो एट द टाइम ऑफ सेल। अब एक बात बताओ, सोचने वाली बात है कि अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया और उसकी एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बनाई, मान लो 5 लाख की है प्लांट एंड मशीनरी, इसकी जनरल एंट्री बहुत ही आसान, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी थी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन तो लग नहीं रहा, तो क्या प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डाउन जाएगी अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करें? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, जवाब दीजिए, हाँ या ना, कुछ भी नो कह सकते सर, हैं। नो सर, नो सर। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ये कहेगा नहीं सर डाउन जा सकती है। क्यों डाउन? तो तब जाएगी ना जब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर कोई डेप्रीसिएशन लगा हो, लेकिन डेप्रीसिएशन तो कहां लग रहा है? डेप्रीसिएशन अकाउंट में। ठीक है सर, नंबर 1 पॉइंट हमारे को यह पता लग गया कि टिल द डेट ऑफ सेल हमारे को एक कॉन्सेप्ट पता लग गया, एक चीज पता लग गई। क्या पता लग गई? हमारे को एक बात पता लग गई कि टिल द डेट ऑफ सेल
plant and machinery remain at its opening value in plant and machinery account, है ना। एक फैक्ट तो हमारे को ये पता लग गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5 साल बाद किसी को ये बोलता हूं एट द टाइम ऑफ सेल, मैं कहता हूं कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी तो 10 लाख रुपए की है, आप इसकी वैल्यू इस हिसाब से लगाइएगा, तो क्या कोई मेरी बात को मानेगा? बताओ। नो। 5 साल बाद अगर मैं किसी को कहता हूं कि सर 10 लाख रुपए की है, देख लो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो 10 लाख ही लिखा हुआ है, तो वो कहेगा नहीं सर, डेप्रीसिएशन इन सालों के अंदर आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में नहीं लगाया, लेकिन इन सालों के अंदर डेप्रीसिएशन तो हुई है, डेप्रीशिएट तो हुई है प्लांट एंड मशीनरी। हाँ सर, इसका मतलब एक और चीज हमारे सामने आ गई कि एट द टाइम ऑफ सेल in plant and machinery account, actual value of plant and machinery is not given, है ना। आप ही लोगों ने बोला मुझे, और जैसा आपने बोला वैसे मैंने लिखा। तो कोई भी पर्सन एक्चुअल वैल्यू जाने बिना इस प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने को तैयार नहीं होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और वो डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमें मिलेगा कहां से, कहां इकट्ठा हो रहा है? डेप्रीसिएशन की एंट्री कहां लग रही है? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्या एंट्री बन रही है वो बात की बात है, लेकिन अकाउंट का अमाउंट कहां से मिलेगा? डेप्रीसिएशन का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से। ठीक है सर। अब यहां पे क्या जर्नल एंट्री बने, क्या बनेगी जर्नल एंट्री? देखो, दो चीजों पे फर्क पड़ेगा जब हम चार्ज करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन। नंबर 1 तो डेप्रीसिएशन, और नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अपने आप में एक लाइबिलिटी है, सारे के सारे प्रोविजन क्या होते हैं? लाइबिलिटी है। अच्छा, डेप्रीसिएशन क्या है जी? एक्सपेंस है, और जब डेप्रीसिएशन लगेगा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा और ये प्रोविजन के अंदर बैलेंस भी बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से क्रेडिट होती है, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से डेबिट होते हैं, है ना। तो यहां पे हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जानी चाहिए? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। मान लीजिए हर साल बार बार ये डेप्रीसिएशन लग करके प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। अब हमारे को क्या चाहिए? हमारे को एक्चुअल वैल्यू चाहिए ताकि हम इसको सेल कर सकें। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकल करके आएगी? जब मैं डेप्रीसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर बुला लूंगा। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ सेल मुझे करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और किसका? जो मशीनरी बिक रही है, प्लांट एंड मशीनरी जो बिक रही है उसका बैलेंस। ठीक है सर। अच्छा, जब बैलेंस आएगा कहां पे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, तो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। देखो, अगर आप घर से इंस्टीट्यूट आते हो, अपना घर छोड़ करके इंस्टीट्यूट आते हो, तो अपना घर खाली करके आते हो ना, यानी कि वहां से आप गायब हो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से अगर डेप्रीसिएशन निकल करके कहीं जाएगा, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट जो कि लाइबिलिटी है उसका बैलेंस कम हो जाएगा। मानते हो? और जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पहुंचेगा तो हमारे एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये भी मानते हो? एसेट की वैल्यू जब कम हो जाती है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। और लाइबिलिटी की वैल्यू जब कम हो जाती है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हो जाता है डेबिट। सिंपल। तो सर फिर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। है ना? सिंपल। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया? सबसे पहला काम हमने ये किया कि ट्रांसफर कर लिया। कहां से बैलेंस? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है? अब देखो यहां पे क्या था, सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा था एट द टाइम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल in plant and machinery, actual value of plant and machinery is not given. Therefore, अब आगे लिख देते हैं, we need to transfer the balance in provision for depreciation account to, therefore we need to transfer the balance in provision for depreciation account to plant and machinery account. किसके ऊपर? मशीनरी सोल्ड पे, वो वाला डेप्रीसिएशन। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इसकी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी। भाई सोच करके देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 10 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू के थे, आज 3 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये 3 लाख रुपए से एंट्री बन जाएगी। तो अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है 10 लाख से, है ना, और क्रेडिट है 10 लाख से डेबिट है, और क्रेडिट है कितने से? 3 लाख से। यानी कि आज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कितनी वैल्यू है? 7 लाख रुपए है, एक्चुअल वैल्यू आ गई है। हाँ सर, ठीक है, ओके, आगे चलते। अब सेकंड काम हमें क्या करना होगा? हमें सेल की एंट्री बनानी होगी। तो एंट्री फॉर सेल, और फिर प्रॉफिट या लॉस की एंट्री बनानी होगी। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल।
अब ये तो पुरानी वाली जैसी ही है। एंट्री फॉर सेल क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो जैसे सिस्टम 1 में एंट्री बनती थी वही सेम एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी प्रॉफिट के केस में? प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लॉस के केस में रिवर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सिंपल। हाँ सर, ये तो हमें आती है, ये तो हमने लास्ट क्लास में ही सीख ली थी। ओके, अच्छा जी, ये देखो पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन पे एक बारी समझते हैं। दोबारा से समझ लेते हैं। बोलता है हमारे को सिस्टम 2 के अंदर 2 अकाउंट बनाने हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हमने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में एंट्री होगी, और डेप्रिसिएशन लगाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन की एंट्री वहां पर होगी। अब जिस दिन सेल करना होगा बस हमें एक काम अलग करना होगा कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को प्लांट एंड मशीनरी की अकाउंट में बुलाना होगा ताकि एक्चुअल वैल्यू पता लग सके। तो वो बुला लिया, यानी कि जो खिचड़ी हमने अलग से पकाई थी उसको फिर कंबाइन कर दिया और उसके बाद में हमने उसको सेल कर दिया, और सेल करने के बाद उसकी प्रॉफिट या लॉस की एंट्री बना दी। सिंपल। और ये हमने क्यों किया, इसकी जस्टिफिकेशन यहां कॉन्सेप्ट्स में लिखी हुई है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो, अपने हिसाब से स्क्रीन को जूम कर लो। देखना जी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास में, मिस्टर एक्स परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर ₹9 लाख। ही इनकर्ड ₹2 लाख on its installation and ₹10,000 on its repair as on 30/9/2016। फिर इन्होंने एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 1/4/2017 को 5 लाख रुपए के लिए, और इसके ऊपर 10,000 और 40,000 रुपए और खर्च किए कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ये जो थे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे 10% SLM से एवरी ईयर 31 मार्च को, और 1 नवंबर 2018 में मिस्टर एक्स ने प्लांट एंड मशीनरी 1 को बेच दिया 3 लाख रुपए के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री बनाएंगे 1 जुलाई 2018 को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक किया ना मैंने? ठीक है। yes, अच्छा, कितने की थी ये? 9 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10,000, नहीं 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख। तो ये मैंने 11 लाख रुपीस यहां लिख दिए। अब ईयर एंड हुआ, डेप्रिसिएशन लगेगा। कहां लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री बन जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 31 मार्च 2017 को मैंने यहां पे एंट्री कर दी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी भी बच्चे को कुछ समझना है ना, वो इमीडिएटली पूछना मेरे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर क्वेश्चन दिखाना एक बार। हाँ जी, मैं दिखा रहा हूं। 11 लाख का 10% और 9 महीने के लिए कितना बनता है ये बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। आपकी कॉपी में लास्ट क्लास में ये किया हुआ है,
इसका डेप्रीसिएशन निकाला हुआ 82,500 कितना 82,500 हाँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वही सेम ही रखा है। अच्छा जी, ये लो बेटा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ठीक है, चलूं? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब 31 मार्च आप पहुंची, 31 मार्च 2016 था ना वो, पहले 1 जुलाई 2016 था, 31 मार्च 2017 आई होगी। हाँ जी, और मैंने इसको बैलेंस कर दिया बाय बैलेंस सीडी लिख करके 11 लाख रुपए। ठीक है, और ये मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आप। ओके सर, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी सेम डे पे 31 मार्च 2017 को इसको भी बंद कर दूंगा, टू बैलेंस सीडी लिख करके बैलेंसिंग फिगर 82,500 और ये अकाउंट भी क्लोज। ठीक है जी, ओके। अब पहले साल का काम तो हो गया पूरा, और पहले साल में और कोई हरकत हुई नहीं। जो हरकत हुई है वो है रिपेयर, और जो कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में नहीं आता। अब 1/4/2017 को इसने एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली 5,50,000 रुपए की। 10,000 रुपए फ्रेट पे और 40,000 इंस्टॉलेशन पे। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है सर, तो अब यहां पे मैं 1/4/2017 को सबसे पहले लिखूंगा टू बैलेंस बीडी 11 लाख रुपए, और फिर टू बैंक अकाउंट 5,50,000 रुपीज। कब? 1/4/2017 को बैलेंस था। अब 31 मार्च 2018 आएगी, और 31 मार्च 2018 से पहले मैं यहां पे बैलेंस लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी 82,500। ठीक है जी, 1/4/2017 को। और फिर 31 मार्च 2018 को क्या एंट्री बनेगी? वही एंट्री बनेगी सर डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अब की बारी एसएलएम से कर रहे हो? हाँ जी, एसएलएम से कर रहा हूं। क्वेश्चन में डब्ल्यूडीवी था। नहीं, मैंने एसएलएम चेंज कर दिया था, देखो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, पिछली बारी डब्ल्यूडीवी से किया था हमने। अच्छा जी, अब किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी 1 के ऊपर और प्लांट एंड मशीनरी 2 के ऊपर, दोनों के ऊपर लगेगा। और पूरे पूरे साल का लगेगा। तो उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 11 लाख। 11 लाख का 10%, और साथ ही 5,50,000 का भी 10%। तो यहां ही आ जाता है 1,10,000 और यहां पे 55,000। ठीक है ना? यस सर। यस सर। और यहां पे 31 मार्च 2018 को मैं लिख सकता हूं टू बैलेंस सीडी। लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी 1 पे कितना बैलेंस है और प्लांट एंड मशीनरी 2 पे कितना बैलेंस है। 1 पे है 82,500 प्लस 1,10,000,
और 2 पे 55,000, तो ये टोटल कितना हुआ? ये तो 55 हुआ, ऊपर वाला कितना हुआ? 1,92,500. 1,92,500. ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। ओके, ठीक है जी, और फिर अकाउंट को क्लोज कर दिया। और अब चला जाता हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, वहां जाके भी बंद कर देता हूं। 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस सीडी प्लांट एंड मशीनरी 1 की वैल्यू है 11 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू है 5,50,000 और ये अकाउंट क्लोज। अब ओपनिंग करूंगा 1/4/2018 को टू बैलेंस बीडी, ग्यारह और ये 16,50,000 है, और यहां पे 1/4/2018 को बाय बैलेंस बीडी 1,92,500 और प्लस 55,000 कितना होता है ये? 2,47,500. 2,47,500 बताया बच्ची ने। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 नवंबर 2018 को मशीनरी 1 ने हमारा साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तो पहले 1 नवंबर 2018 तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे, तो लगाएंगे जी। लो 1 नवंबर 2018 तक का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 1 पे कहां लगेगा सर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही लगेगा। और एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने यहां लिखा 11 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी थी, 10% डेप्रिसिएशन का अमाउंट था, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने तक हमारे साथ रही थी। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया? सर नवंबर तक रही ना? नवंबर 1 को बेच दी ना बेटा। 64,166.666. 167 कर दो सर। सही लगा ले। हाँ जी सर। ठीक है जी, 64,167। ये लास्ट उसकी कॉपी का तो नहीं देख के बताया ना? नहीं सर, कैलकुलेट करा है। हाँ, क्योंकि तब तो WDV था ना बेटा। अच्छा, अब ये हमने डेप्रिसिएशन इस टाइम तक लगा दिया। अब हमें क्या करना होगा? देखो, अब तक के दोनों अकाउंट ये बने हुए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें प्लांट एंड मशीनरी 1 को बेचना है तो जितना भी एक्युमुलेटेड बैलेंस है प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, किसके नाम से? प्लांट एंड मशीनरी 1 के नाम से, उसको सारे को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी 1 में। ठीक है सर, कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? अभी हमने सीखी थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कब? 1 नवंबर 2018 को। कितनी वैल्यू? देखो जी, तीनों सालों का डेप्रिसिएशन देखेंगे। ये देखो, लास्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना था?
192,500 है ना, और इस बार का 64,167, तो दोनों को लिख दूंगा 192,500 प्लस 64,167 कितना बनता है ये? 25,667 25,667 25,667 2,56,667 रुपए 1 नवंबर 2018। ठीक है जी। अब यही एंट्री कहां बना दूंगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लिख दूंगा। तो यहां क्या आ जाएगा? 1 नवंबर 2018 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, $256,667। ठीक है जी, ये आया 192,500 और प्लस 64,167। ठीक है जी, ये जर्नल एंट्री हो गई ट्रांसफर करने की। अब हमारे सामने जो प्लांट एंड मशीनरी 1 और 2 थी, उसमें से प्लांट एंड मशीनरी 1 के सामने जो कि 11 लाख की थी, कितने का डेप्रीसिएशन आ गया? 256,667 का, है ना। तो अब इसकी वैल्यू कम हो गई। चलो जी चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। लो बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। इसकी लास्ट वैल्यू कितनी थी? एक सेकेंड। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2016। सर 11 लाख की प्लांट एंड मशीनरी थी। फिर हम क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, वो था 256,667। तो वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई बताओ? 84,333 84,333 ठीक है जी। 8,43,333 की मशीनरी अगर 3 लाख रुपए में बिक जाएगी तो हमें जाहिर सी बात है लॉस आ जाएगा 5,43,333 का। और लॉस की एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हमारी कंप्यूटेशन बन जाएगी। ओके सर, चलो जी। तो हमने सबसे पहले तो यहां पे एंट्री करनी है 1 नवंबर 2018 को बाय बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए में बेच दिया हमने इसे। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और फिर प्रॉफिट और लॉस की एंट्री में लॉस निकला तो बाय पी एंड एल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना निकला था? 543,333 543,333। अब तीनों को जोड़ करके देख लेना, 11 लाख रुपए बनने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी 1 का काम हो गया खत्म। ओके, अब हमारे पास में
जो प्लांट एंड मशीनरी 2 रह गई है उसका क्या करें? सर उसको कोई बेच थोड़ी देंगे, उसके ऊपर भी डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है सर, तो लगाएंगे फिर डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन कहां लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा 31 मार्च 2019 को उसी अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। और जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी 2 पे, उसकी वैल्यू कितनी थी? सर 5,50,000 के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगेगा, जो कि आएगा 55,000 रुपीज। और बस काम खत्म। अब और तो कुछ आगे चलना नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? फाइनल बैलेंस 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस सीडी। अब ये पता है कितना आना चाहिए? लास्ट मशीनरी के ऊपर जितना बैलेंस सीडी था 55,000, सिर्फ सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्टेंस में रह गई है। तो 55,000 पिछले साल का और 55,000 इस साल का, टोटल कितना हो गया? 1,10,000। 55,000 पिछले साल का और प्लस 55,000 इस साल का। ठीक है ना, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर भी होगी। अच्छा जी, और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। और यहां पे हम अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। क्या लिख करके? 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस सीडी। और इसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी 2 ही रह जाएगी, क्योंकि 1 तो बिक चुकी है। और 2 की वैल्यू इस अकाउंट के अंदर कितनी दिख रही है? सर 55,000 रुपीज, जो कि वही बनी रहेगी जब तक कि इसको बेच नहीं दिया जाता। 5,50,000, 55,000 नहीं, 5,50,000। और ये हमारा अकाउंट क्लोज। ठीक है जी, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है पूरा का पूरा। और ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ये हम है, ये हमारी कार है, और यहाँ पार्टी हो रही है ना? यस। तो ये हम है, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। और हम यहां पढ़ रहे थे सिस्टम 2। ठीक है जी, नोट कर लो जल्दी से। किसी को कुछ पूछना है तो दोबारा पूछ लो। सर ऊपर वाला पेज को ऊपर वाले पेज को स्क्रॉल डाउन करूं? लो,